हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मेरे इधर के उधर हो गए थे, मैं उसे ठीक कर रही थी तो इसमें से ये वाला पीस निकला जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जो मार्केट लगते हैं ना गुरुवारी शनिवारी, वहाँ से मैंने लिया था, ओनली 20 रुपीज़ का है। तो मुझे याद आया ये कपड़ा, तो ये 2 कपड़े थे, ये मैंने बचाव से लिया था और ये 40 रुपीज़ का था। पर ये कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे, लेकिन ये कम हो रहा था तो फिर इस कपड़े का मैं इस्तेमाल कर रही थी। समथिंग ये 1.25 मीटर जितना कपड़ा था। इस कपड़े का इस्तेमाल करके मैं महंगे वाला पार्टी वेयर ड्रेस बना रही थी अपने बेबी के लिए। तो मैंने उसका टी शर्ट ले लिया, उसकी चेस्ट देखी तो 20 इंच हो रही थी, 10 का डबल। और इसकी लेंथ देखिए, यहाँ से ये 12 इंच है तो मुझे इतनी लेंथ ज़्यादा करनी थी तो मैंने 15 ले ली है। और इसका हम शोल्डर देख लेंगे तो यहाँ पर 8 इंच हो रहा था। तो आप इस तरीके से कपड़ों का मेज़रमेंट ले सकते हैं, अंदाज़ा निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन मेरी बेबी भी आ गई थी, वो मुझे बाल बना के दे रही थी। तो देखिए सबसे पहले हम अस्तर के लिए कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास जो कपड़ा था उसमें मैच हो रहा था, वो ही मैंने ले लिया था। अस्तर मैंने 30 रुपीज़ मीटर लिया हुआ था। तो ये कपड़ा मैंने 2 पीस लिए थे 16 बाय 12 इंच का, और इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके रखा है। तो ये हमारा कपड़ा 4 लेयर्स में है इस तरीके से अभी। और यहाँ पर हम बंद साइड से 3 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, और फिर इसकी जो लेंथ है आर्महोल की वो भी हम 3 इंच रखेंगे। अब चेस्ट का जो 4th पार्ट है वो हमें लेना है, तो 20 का 4th होगा 5 इंच, और इसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है क्योंकि मेरा कपड़ा कम था। आपको 1.5 या 2 इंच ऐड करना है, वो हमें सिलाई मार्जिन और लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद ऊपर से 6 इंच पर हम कमर के लिए मार्क करेंगे और 10 इंच पर हम हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस तरीके से हम इस तरीके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कमर है वो मैं ले रही हूँ 4.5 इंच, वो भी आपका जो भी मेज़रमेंट है उसका 4th हिस्सा लेना है। और हिप मैं मार्क कर रही हूँ 5.5 इंच पर। अब जो भी हमने मार्क करे उसे इस तरीके से हम मिला देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे से जो इसका घेरा है उसके लिए भी मैं 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से सभी पॉइंट को हमने मिला दिया है। उसके बाद देखिए अच्छे से सेट करके रखना है, और यहाँ पर हम जो आर्म होल है वहाँ पर कर्व शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया वैसे आपको 1.5 या 2 इंच लेना है, और इस तरीके से एक्स्ट्रा आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो गला है वहाँ पर 1/2 इंच हम डाउन मार्क करेंगे, क्रॉस में मिलाएंगे और इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके के 2 पीस हमें मिल गए हैं। अब जो मेन कपड़ा था उसमें से भी मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं इसी के साइज से, और फिर हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। अब हमें कपड़ा लेना है, एक पतली सी स्ट्रिप मैंने कट कर ली है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो सिलाई करके इसे पलट भी सकते हैं। अब इस तरीके से इसे मैंने फोल्ड करके कट कर लिया है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसका मेज़रमेंट हो रहा है 8 इंच। आप चाहें तो 10 इंच या फिर 15 इंच भी एक स्ट्रिप की मेज़रमेंट रख सकते हैं। अब मेन जो कपड़ा है उसके ऊपर राइट साइड पर हम अस्तर को रख देंगे, और फिर जो डोरी बनाई थी उनमें से 2 डोरी लेनी है, और यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों कपड़ों के बीच में इसे अटैच करेंगे। साइड से सिलाई जितने जगह छोड़कर हमें डोरी को रखना है, और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे कट कर देना है, और यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, जिससे कि हम इसे पलटेंगे ना तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, क्योंकि यहाँ पर राउंड शेप है तो वो अच्छे से हमारा सेट होगा। अब इस तरीके से हम यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया और टॉप स्टिच भी कर ली है, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब साइड से भी हम यहाँ पूरे में सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। तो ये इस तरीके से एक पीस मेरा रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। तो देखिए ये दूसरा पीस भी रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए मैं लेस का यूज़ करने वाली हूँ। तो इसमें सेट हो रही जो भी लेस थी मेरे पास वो मैंने निकाल ली थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी लेस का इस्तेमाल करूँ। तो मुझे जो भी पसंद थी वो लेस मैंने ली, और इस तरीके से इस पीस के ऊपर रख कर मैंने देख लिया कि कौन सी मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी लेस पड़ी हुई है तो आप पहले इस तरीके से इसके ऊपर जो भी आप बना रहे हैं उसके ऊपर रख कर देख लीजिए, आपको आइडिया आएगा कि कौन सा वाला अच्छा लगेगा। तो मैंने सब देखा, मुझे लगा कि ये जो लटकन है वो शायद वो मुंह में भी डाल सकती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मुझे वही पसंद आ रही थी। तो फिर मैंने यही लेस अटैच करने का सोच लिया, और फिर देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर रही हूँ। एकदम स्मूथ है ये लेस, तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली ये यहाँ पर आ रही थी। इस तरीके की लेस अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये आपको समथिंग 20 या 25 रुपीज़ के अंदर ही मीटर मिल जाएगी। और
यहाँ पर आपको 1/2 मीटर से ज़्यादा लेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये लेस भी हमारी यहाँ अटैच हो गई। उसके बाद दोनों पीस की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर दोनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद अब यहाँ साइड में हमें इसे फ़ोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और आसान सी मेथड आपको बता रही हूँ अच्छी फिनिशिंग के लिए, बस आपको इस तरीके से करना है। निडल जो है यानी कि मशीन की जो निडल है, सुई है, उसे नोक अंदर की तरफ रखकर इस तरीके से आपको घुमाना है और यहाँ पर रफू कर लीजिए। फिर दूसरी साइड पर घुमाकर इस तरीके से यहाँ पर भी फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए है ना एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इसके चौक बन गए। तो दोनों साइड पर इसी तरीके से मैंने कर लिया है। अब यहाँ नीचे वाले हिस्से पर भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोनों आगे पीछे वाली साइड पर मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैंने टी शर्ट का मेज़रमेंट लिया था, तो मैं यहाँ पर रख कर देख रही हूँ कि भाई अच्छे से आ रहा है। तो इतना फैब्रिक मेरा लूजिंग के लिए बचा है, तो फिलहाल तो अच्छे से हो ही जाएगा मेरी बच्ची को। तो ये देखिए ये पूरा पीस हमारा इस तरीके से रेडी है। और डोरी के लास्ट में एंड में भी मैंने इस तरीके से जो आर्मोल के साइड से बचा हुआ कपड़ा था ना, उसी का इस्तेमाल करके टैसल्स बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे प्लाज़ो। वैसे तो मुझे फ्लेयर वाला शरारा जो होता है वही बनाना था, लेकिन फैब्रिक बहुत कम हो रहा था, तो मैं अब प्लाज़ो बना रही हूँ। तो देखिए नीचे से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है फोल्डिंग के लिए। उसके बाद आपको जो भी रेडी लेंथ चाहिए उसके लिए मार्किंग करना है। तो मैंने 16 इंच लिया है, मैंने बीबी के पैंट का मेज़रमेंट लिया है। और फिर यहाँ पर फोल्डिंग के लिए ऊपर की साइड नेफे के लिए 1.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी कमर है उसका आपको 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे। तो मैंने 4 इंच लिया और उसमें 2 इंच ऐड करके 6 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर लिया है। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आपको 7 इंच पर मार्क करना है और उसमें हम 1.2 इंच इस तरीके से और ऐड कर लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। अब हम मोरी के लिए नीचे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप 9 इंच पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फैब्रिक इतना ही था तो मैंने इस तरीके से जितना भी फैब्रिक था पूरा यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस में मार्क कर लेंगे, यानी कि राउंड शेप दे देंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने इस तरीके से कट कर लिया है। ये दोनों हिस्से हमारे पास रेडी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे हम मोरी को फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हमने जो भी कपड़ा रखा था उसके लिए डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों हिस्सों में मैंने इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब इसके आसन को हम जॉइंट करेंगे, तो दोनों साइड पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए आसन को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे, दोनों आसन की सिलाई को मैच करेंगे तो नीचे की तरफ इस तरीके से ये हमारा सेट होगा। अब यहाँ एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ऊपर हम यहाँ पर इलास्टिक ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से थोड़ा सा आपको फोल्ड कर लेना है, समथिंग 1/2 इंच जितना, और फिर से आपको 1 इंच जितना इस तरीके से फोल्ड करना है पूरे राउंड में। बस थोड़ी सी जगह आपको ओपन छोड़नी है कि जहाँ से हम इलास्टिक ऐड कर पाएँ। अब मैंने इलास्टिक ले ली है, तो आपकी जो भी कमर है उससे आपको 3 या फिर 4 इंच इलास्टिक कम लेनी है, या तो फिर आप इस तरीके से बेबी के कोई भी लोअर का मेज़रमेंट लेकर भी इलास्टिक ले सकते हैं। अब इलास्टिक मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से ऐड कर ली है। अब यहाँ पर सिलाई करके मैं इसे फिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो ओपन जगह थी उसे भी मैं सिलाई करके पैक कर लूँगी। तो ये हमारा प्यारा सा प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मेरी बेबी के लिए पार्टीवेयर ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद आई। आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना। इस तरीके के कपड़े अगर हम मार्केट में या ऑनलाइन ख़रीदने जाएंगे तो कम से कम 1000 या 1200 में मिलते हैं। अगर हम सस्ते वाले ढूंढ भी लें फिर भी हमें 600-700 में तो पड़ते ही हैं। तो हम इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अच्छे कलर डिज़ाइन के कपड़े खुद ही बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में। ये जो पूरी ड्रेस मुझे पड़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये में मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन यही सही है। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के कपड़े खुद ही बना सकते हैं। और बच्चे जो है ना वो बहुत ही जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो 1 या 2 बार ही हम उसके कपड़ों को इस्तेमाल कर पाते हैं और इस तरीके की महंगी ड्रेस फिर हमारे लिए वेस्ट हो जाती है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।